हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है और उसका जो प्रेगनेंसी पूरी होने वाली होती है और लेबर का समय नज़दीक होता है और डिलीवरी का समय नज़दीक होता है, तो उनके मन में एक बहुत ही ज़्यादा घबराहट और चिंता रहती है कि लेबर पेन कैसे होंगे। वो बहुत ही घबराए हुए रहते हैं कि लेबर पेन बहुत ही तेज होता है और इसमें बहुत ही पीड़ा होती है। हम लोग कैसे इसको पहचान पाएंगे और कैसे हम लोग जान सकते हैं कि ये लेबर पेन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये चीज़ आपने देखी भी होगी कि इस समय क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं लेबर पेन्स से कि पेन्स बहुत तेज होते हैं जो सहन नहीं होते हैं। इस कारण से वो सिजेरियन डिलीवरी को प्रीफर करती हैं और नेचुरल डिलीवरी जो होती है उसको वो नहीं कराती हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ बात है कि हाँ, अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसको जो कराना है वो कराता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेबर पेन के क्या क्या लक्षण होते हैं कि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं, आप नहीं जानते कि आपको ये लेबर पेन हो रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी में होने वाले नॉर्मल लक्षण हैं। लेकिन इन दोनों में दोस्तों अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको वही बताने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो ड्यू डेट है वो नज़दीक आ चुकी है, आपका जो बेबी है इस दुनिया में आने वाला है। सबसे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 37वें 40 हफ्ते की पूरी प्रेगनेंसी मानी जाती है। 37 हफ्ते से पहले अगर आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं या संकुचन शुरू हो जाते हैं तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। और 37वें हफ्ते के बाद अगर आपको कभी भी लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो आपका जो डिलीवरी होती है वो सही टाइम पे होती है, उसको प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं माना जाता है। ये जो 40 वीक काउंट होते हैं ये आपके फर्स्ट मंथ की जो डिलीवरी डेट थी उसी से काउंट किए जाते हैं। इसको आप अपने आप भी काउंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों की। सबसे पहला लक्षण होता है, अगर आपकी ड्यू डेट नज़दीक है और आपकी जो डिलीवरी होने वाली है उसका सबसे पहला लक्षण है आपका कि सबसे पहला लक्षण होता है कि आपका बच्चा सर नीचे कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, 37वें हफ्ते के बाद धीरे धीरे बच्चा घूमकर अपना सिर नीचे की तरफ करने लगता है। बच्चे का जो सिर है वो पेल्विक बोन में से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और आप इस चीज को महसूस भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका डिलीवरी का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि आपका पेट और ऊपर का जो ये हिस्सा है खाली हो गया है, बच्चा आपका पूरा नीचे की तरफ चला जाता है। इस चीज को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि बस अब कुछ ही दिनों में आपकी डिलीवरी होने वाली है। दूसरा इसका लक्षण होता है आपको संकुचन होना। जो आपको पेट में दर्द होते हैं ना हल्के हल्के, ये सबको अलग अलग होते हैं। किसी को कमर से दर्द उठते हैं, किसी को पेट से उठते हैं। जो मेरा बेबी जब डिलीवर हुआ था, मेरी डिलीवरी के समय मेरे को कमर से दर्द हुए थे और करीबन वो 15-15 मिनट बाद मेरे को दर्द हो रहे थे, लेकिन वो बहुत तेज नहीं थे। लेकिन जब डिलीवरी एकदम से नज़दीक होती है और अगर आपको लगातार तेज दर्द हो रहे हैं तो ऐसे में आप समझ जाइए कि बस कुछ ही देर में आपका बच्चा आने वाला है, कुछ ही समय में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन ये जो दर्द होते हैं, अगर ये तेज दर्द हैं तो ही आप ऐसा समझें। लेकिन अगर आपको हल्के दर्द हो रहे हैं फिर वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। फिर 1 2 3 4 घंटे बाद आपको दर्द हो रहा है फिर वो ठीक हो जाते हैं। इनको हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं, झूठे लेबर पेन इनको कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसे भी दर्द आपको स्टार्ट हो गए हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी डिलीवरी 2 से 3 दिन में मैक्सिमम हो जाएगी, अगर ये लगातार आपको चल रहे हैं। तीसरा होता है कि आपकी पानी की थैली फट जाए। पानी की थैली होती है दोस्तों जिस एमनियोटिक फ्लूइड में आपका बेबी रहता है, अगर वो फट जाती है तो इसका मतलब होता है कि बस आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन पानी की थैली फट गई है लेकिन आपको कोई लेबर पेन या दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बिना देरी किए, अगर आपको पानी की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, ऐसे में आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों जिस थैली में बच्चा रहता है, जिससे उसको सारे पोषक तत्व सांस लेता है, उसमें अगर पानी ही नहीं होगा तो बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसे में आपको बिना देरी किए डॉक्टर के पास चले जाना होगा, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ इस दुनिया में आ सके। एक तो ग्रीवा आपकी फैल जाती है। वैसे जब आपकी ग्रीवा, इसमें क्या होता है कि वो थोड़ी सी पतली होकर फैल जाती है, करीबन 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है, और आपका जो पेल्विक बोन है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। इससे भी ये आपको डॉक्टर ही बता पाती है, ये आप नहीं चेक कर सकते हैं। तो ऐसे में भी आपका बच्चा समझिए कि दुनिया में आने वाला है और आपकी डिलीवरी होने ही वाली है। आपको बहुत अधिक मांसपेशियों में खिंचाव होगा और ऐंठन का महसूस होगा। ऐसा भी इसलिए होता है कि आपकी जो डिलीवरी है थोड़े समय के बाद होने वाली है। आपको डिलीवरी के समय 37 हफ्ते के बाद या फिर किसी भी समय जब एकदम से अपने वजन में बढ़ोतरी, या फिर आपको दिख रहा है कि एकदम से वजन कम हो रहा है, ऐसे में भी माना जाता है कि डिलीवरी डेट नजदीक ही है। लेकिन आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम से वजन बढ़ता है तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपके हाथों पैरों पर सूजन आ गई हो। ऐसे में आपको अपना बीपी जरूर चेक कराना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत ही कॉमन होता है और थोड़ा सा ये रिस्की भी होता है। अगर सूजन बहुत ज्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपका वजन एकदम से कम हो गया है तो आप चिंता ना करें। ऐसा एकदम से इसलिए होता है क्योंकि डिलीवरी डेट नजदीक है। ऐसे में आपके बच्चे के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत अधिक नींद आना, ड्यू डेट नजदीक होने पर नींद आना बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन ऐसे में आपको नींद नहीं आती है क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, तो ऐसे में आप सो नहीं पाते हैं। लेकिन आपकी जो ड्यू डेट है वो अगर नजदीक है तो ऐसे में नींद आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। म्यूक्स के साथ ब्लड आना, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ड्यू डेट एकदम नजदीक है तो आपको म्यूक्स के साथ ब्लड भी देखा जा सकता है। ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी डिलीवरी डेट नज़दीक थी और 14 फेब को मेरे बेबी का बर्थ हुआ है, तो नाइट से ही मुझे पेन शुरू हो गए थे और उसके बाद सुबह मेरे को थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। तो तुरंत हम डॉक्टर के पास गए, तो उसी दिन मेरे बेबी का जन्म हो गया था। तो अगर आपको म्यूक्स के साथ थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पेट खराब होना, ड्यू डेट नजदीक होने पर आपके पेट में भी या तो आपको डायरिया या फिर कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में पेट खराब होना बहुत ही आम बात है। भावनाओं में उतार चढ़ाव होना, आपका जो मूड स्विंग है और ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग फेज में पहली तिमाही में मूड स्विंग होना बहुत ही कॉमन है। ऐसा ही आपको बेबी डिलीवरी के टाइम पर देखने को मिल सकता है कि आपका मूड बहुत ही ज्यादा स्विंग हो। आप किसी किसी बात पर खुश हो, कोई बात आपको परेशान कर सकती है, बच्चे के आने की खुशी हो सकती है, साथ ही साथ डिलीवरी का डर भी हो सकता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें आपको अफेक्ट कर सकती हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि लेबर पेन शुरू होने पर आप क्या कर सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको लेबर पेन शुरू हो रहे हैं और घर पर कोई नहीं है, ऐसे कोई सिचुएशन आपके साथ बन जाती है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सबसे पहले लेबर पेन शुरू होने पर आप पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। ये आपको ताकत देगा लेबर पेन को सहने की, और थोड़ा थोड़ा सा घूमते रहिए। अगर आप घर पर अकेले हैं तो अपने परिजनों को या कोई भी आपका मित्र है, आपके हस्बैंड जो भी अवेलेबल हैं उस समय पर, उनको अपने पास बुलाइए। डिलीवरी होने से पहले ही, ड्यू डेट से पहले ही अपना और अपने बच्चे का बैग तैयार रखिए, जिससे कि उस समय पर किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अगर पानी की थैली फट गई है तो अपना बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि आपके बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन अपने आप को टेंशन में नहीं लाइए, अपने आप को मजबूत रखिए, क्योंकि डिलीवरी के समय अगर आप भावनात्मक तौर से जितने मजबूत होंगे, उतना ही लेबर पेन को सहने में, उतने ही अपने जो बच्चे को इस दुनिया में लाने पर आपको बहुत ही आसानी होगी। आपको भावनात्मक तौर पर मजबूत रहना है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। ये कुछ चीजें हैं, लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको अपने बॉडी में इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका बच्चा इस दुनिया में बस अब आने ही वाला है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।